सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। बीच बीच में मेरी गाड़ियाँ पे और दूसरी गाड़ी पे के काम होने लग रहे थे, सारे देखने लग रहे थे अपन। कल भाई पानीपत अपन ने लगभग 4.5 घंटे लगाए थे सीएनजी किट लगवाने टाइम। आज मैं नारनौंदा रहा हूँ, गाड़ी की कोटिंग काटिंग वो सेरामिक कोटिंग क्यों अगर वो करवाना आया था और उसकी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स पता चली थी। फिर मैंने सोचा उन बारे में भी बात करी जावे। स्पेशल नारनौंद में ये दुकान क्यों है, इस हमारे दुकान को पूरा शोरूम है यार, इस बारे में बात की जाए। बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में लोग कुछ अफवाह भी फैलावें और कुछ सारी जानकारी लेवांगे। मेरे साथ भाई बैठा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और जी कैसे? बढ़िया भाई साहब एकदम। 2-2.5 घंटे लग गए भाई मेरे, आज आ रहा है। बाकी मज़ा आ गया, गाड़ी जमा नई वर्गी होगी ये आपने दिखाऊंगा मैं। भाई साहब जो यो काम हुआ है, आल्टो है या क्रेटा है या फॉर्चूनर है, इन सब में खर्चा एक के अलग अलग खर्चा हुआ है। खर्चे की बात पहले कर लें आप। पहले तो सारे भैया न राम राम जो आपके दर्शक हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, गाड़ी के 3 टाइप बांटे गए हैं भाई साहब। ओके। हैचबैक, सेडान और एसयूवी या मिनी एसयूवी। हैचबैक में अपनी वहाँ आएगी जो आल्टो होगी, स्विफ्ट होगी, i20 होगी जिसके पीछे डिग्गी ना होती। सेडान में वो आएगी डिज़ायर होगी जिसके पीछे डिग्गी हुआ है, ठीक है। रैपिड होगी, स्कोडा रैपिड होगी। उसके बाद आवा अपने ये एसयूवी में ये होगी जो अगर फॉर्चूनर होगी, बड़ी गाड़ी जी, लग्जरी में आ जाए। इन तभी एक अलग आइटम और लग्जरी का। ओके। उसमें ओडी आएगी, अपनी BMW आएगी, पोर्स गाड़ी आएगी। हाँ जी, ये 4 कैटेगरी हैं। इनका अलग अलग रेट है जी, अलग अलग हिसाब से। ओके। अब पढ़ाई कितनी कर रखी है आपने? पढ़ाई भाई सब बीटेक रखी है। बीटेक? हाँ जी। 100 की 100 पढ़ रहे हैं भाई। इस बारे में तो चलो ये तो संतुष्टि हुई। नहीं कोई भाई +2 वाला बाड़ा बैठा है, हालांकि +2 वाले बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं। बाकी बीटेक है और फिर तो अच्छी सी नॉलेज है। चलो तो इस पर और बात करते हैं आगे। जो आपने मेरी गाड़ी का यो काम करा है, हाँ जी भाई, कितने दिन यो काम करता रहेगा या 2-4 दिन में, हफ्ते में, 10 हफ्ते में यो गाड़ी दोबारा अपनी औकात पा जाओगी? कितने दिन मेंटेन होगी चीज़? ऐसा भाई साहब, इसको अगर प्रॉपर तरीके से वाश क्या करेंगे ना हम, प्रॉपर तरीके का मतलब प्रॉपर तरीके का मतलब ना, हाँ शैम्पू है। सच्ची? हाँ जी। डव का शैम्पू यूज़ करा इस पर हम? अब सर्फ से तो डव का शैम्पू भी बढ़िया है, लेकिन जो शैम्पू होते हैं प्रोफेशनल शैम्पू गाड़ी और बाइक के अलग से आते हैं जी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये है भाई, सर्फ ना यूज़ करो, सर्फ से तो बेस्ट है भाई शैम्पू यूज़ कर लो आप। क्लिनिक प्लस कर लो। क्लिनिक प्लस यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। सर्फ में हो जी कास्टिक सोडा, और सीधा अटैक करा है। सीधा अटैक करा। वो उसने केमिकल की जो लेयर बना है उसने मतलब क्रैक कर दे, वो शाइनिंग नहीं आती, शाइनिंग नहीं आती, डल कर दे जी। भाई साहब जो आपने मेरी गाड़ी की ये कोटिंग सी करी है, या कितने दिन चलेगी? ऐसा है जी, ये आपकी 5 साल तक चलेगी। या कोटिंग 5 साल तक चल जाएगी? बिल्कुल है जी, 5 साल तक चलेगी। मैंने कई जगह इस बारे में पता करी है, वे किट काट दे हैं भाई, यो शैम्पू है जी, और यू क्रीम है, इस पर हर 6 महीने में, साल में मारियो, और इस टाइप का जुगाड़ भी आप दोगे, या आपने कभी मारे तो राजू किट लगाने की जरूरत नहीं की? ऐसा है जी भाई साहब, जो आदमी मान लो कोटिंग करवाओ 5 साल की जी, उसने शैम्पू या पॉलिश मारने का घर न टाइम की तो है। अगर घर न टाइम हो तो खुद ही मार लेगा। आपने कुछ नहीं मारना ना, हम कोई किट देते, ठीक है। 1 साल बाद हम अपना दोबारा बुलावांगे, दोबारा फ्री में करके देवांगे। तो पर्सन पूछ लिया था, अभी दोबारा बुलाओगे फिर पीछे मांगोगे आप? ना जी, कोई पैसा नहीं, फ्री में करके देवांगे आपते। फिर भी कि में हिडन चार्जेस तो होंगे, लोग मांगे करें। हिडन चार्जेस जी 500-600 नॉर्मल वॉशिंग आएगी, जो लेबर कॉस्ट आएगा। बाकी यो क्रीम क्राम सारा सुधा नो मशीन के लिए जुटका है। हाँ, कंपाउंड माल में धरका मार दिया ना जी, मशीन के लिए करनी पड़ेगी, वो सारे फ्री हैं। कंपाउंड आपके हर साल मतलब 4 बार होगी। 4 बार होगी। 1 साल, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल। ओके, चलो भाई यह भी अच्छा। जो यह सर में कोटिंग हुआ है, कई जने को है कि इसकी पापड़ी भी पाट जी है, रंग फेड हो जी है, गर्मी मान जी है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ऐसा जी भाई साहब, पहली बात तो सिरेमिक कोटिंग अगर आप प्रॉपर तरीका तो नहीं लगावांगे तो इसकी पापड़ी पाट जाएंगी। प्रॉपर तरीके का मतलब ये है जी, ये एसी के नीचे लगेगी, कूलिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए।
एसी के नीचे कोटिंग हो गया, इसलिए बिल्कुल आपको है। एसी लग रहे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो लोग धूप में खड़े होकर करते हैं, धूप में खड़े होकर कराएंगे तो जी ऑटोमेटिक सी बात है, पहले केमिकल ही इतने गर्म हुए हैं, ऊपर से ओके। सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो सीधी सी उसमें क्या होगा कर दो। एक तो जो डस्ट है, बाहर का डस्ट वो है, भी गिल्ला रगड़ी वो जाएगा। गिल्ला चिपेगा उसका, ठीक है। दूसरी बात ईट इतनी ज़्यादा हो जाएगी उसकी, वो पपड़ी पपड़ी पट्टे अपना पट्टे पट्टेगी। क्या बात है, यह बात मैंने सही समझ में आई, क्योंकि मैंने कई जगह देखे बरने गली में रोड पे खड़े हो गए या मारते हैं, और रोड भी धूल मट्टी भी, वो पाउडर सा भी, और गलिया क्रीम भी, अर्जमा रगड़ के उन्हें पपड़ी ने पाड़े थे। यह बात आपकी मैंने तभी मैं सोचा था भाई इतने बड़े हॉल में एसी लगवाने का मतलब क्या था। यह बात है जी, ये लॉजिक है इसका, ये लॉजिक इसे काम के आपने पीछे दे रखे गुजरात सीखने के। हाँ जी। हैं, यह बात। अच्छा, एक पॉइंट मैंने लिखा था, गाड़ी खैर मेरी तो 5-7 साल होगी पुरानी, मैंने सोचा भाई पुरानी गाड़ी की करवा लेनी चाहिए, नई गाड़ी वाले भी करवाओ, इसने फायदा है नुकसान है? नई गाड़ी पर तो बात इसी, जैसे आप एक नया फ़ोन ले वहाँ, सबसे पहला आदमी नया फ़ोन लेकर सोचे कि भाई मैं इसके ऊपर ग्लास चढ़वा लूँ, हाँ लेमिनेशन करवाऊँ जनाब। लेमिनेशन कराऊँ या ग्लास चढ़वाऊँ। हाँ। उससे क्या होगा, मेरा फ़ोन प्रोटेक्ट हो जाएगा, पढ़ो या स्क्रैच ना लागो, हर चीज़ का प्रोटेक्शन तो है ही। उसी तरीके से आप एक नई गाड़ी ले वहाँ, नई गाड़ी पापा यहाँ सोचेंगे भाई अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर इसको ऊपर कोटिंग करवा लें, क्योंकि कोटिंग भी एक किस्म से लेमिनेशन टाइप हो, केमिकल की हो, ट्रांसपेरेंट में 4-5 माइक्रोन की 3 लेयर चढ़ाया करें इसमें। वह 3 लेयर के होंगे, एक तो क्लियर कोट आऊगा, उसको ऊपर फिर 3 कोट अलगता होंगे। 3 कोट चढ़े पाछा अगर कोई भी छोटा मोटा स्क्रैच है तो वो गाड़ी के क्लियर कोट पर ना लगेगा, वो ऊपर तक रह लेगा, ऊपर जो कोटिंग के कोट हैं। उसका बाद अब जो मान लो ऊपर स्क्रैच लग गया, उसके बाद हम उसको बफ करेंगे ना, दोबारा कंपाउंडिंग या मशीन करेंगे तो वो स्क्रैच ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओके। मेरी गाड़ी की एक लाइट एक्सीडेंट में फूट गई थी, हाँ जी, और दूसरी लाइट ठीक थी, हाँ जी, क्या करा वो कंपनी वाले ने नई ला दी। हाँ जी, अब नई लाइट तो बिल्कुल चमका है, और वो दूसरी पीली हो रही है, हाँ जी, उसका इलाज है? बिल्कुल है जी, मतलब दोनों सेम हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं हेडलाइट रिस्टोरेशन। ओके। हेडलाइट रिस्टोरेशन मतलब जो पहले की जो चीज़ थी उसको रिस्टोर करना। जो पीलापन था, हाँ, उसमें जो आपका जो पीलापन है वो दोबारा सैंडिंग करके प्रॉपर पूरे तरीके से, उसके बाद उसको कंपाउंड करेंगे, फिर वैक्स करेंगे और फिर फाइनल स्टेप मारेंगे, तो वो बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी, आपकी जैसे एजेंसी की तरह आई हुई है। ओके। ग्लास कोटिंग क्यों है, नाम सुना है यो ग्लास कोटिंग आपका लिख रखा? ग्लास कोटिंग के हो जाएगी, जैसे सिरेमिक कोटिंग बॉडी की होती है उसी प्रकार ग्लास कोटिंग शीशों के लिए होती है। शीशे जो हैं, एक तो उससे फायदा क्या है उसका? फायदा बता दूँ जी, एक तो जैसे हार्ड वाटर होता है, खारा पानी, वो गाड़ी के ऊपर लगता है तो उससे क्या होता है, गाड़ी के ऊपर निशान बना दे धब्बे, हाँ, बन जाए, पानी के निशान उसको बोलते हैं हार्ड वाटर स्केलिंग। जो ग्लास कोटिंग आपा करते हैं ना तो उसमें एक तो वो सारे धब्बे खत्म हो जाते हैं, दूसरी जो शीशे की विजिबिलिटी है वो 100% क्लियर हो जाती है। तीसरी बात, उसके ऊपर पानी नहीं रुकता, हम बारिश में चल रहे हैं तो वाइपर चलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी टिकता नहीं इस पे? पानी नहीं टिकता जी, बूंद बनका होगी, वाइपर आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में तो एंटी फॉग भी आवा है, ओके। एंटी फॉग की कोटिंग कर देंगे तो आप सोच लो धुंध बहुत कम जमेगी उस पर। अच्छा, पुरानी जो गाड़ी है उनके ऊपर ब्लैक पट्टी देखी है मैंने, हाँ जी, उनके रंग फेड हो जे हैं, हाँ जी, उस बारे में कि उसका क्या इलाज हुआ है कि नहीं? ऐसा है जी, जो पुरानी जो गाड़ी होती हैं उनके जो कलर जो ब्लैक पट्टी होती है वो टाइम के साथ मतलब फेड होती हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सबसे मेन ट्रीटमेंट है भाई, उसका एक अलग से केमिकल आता है जो बहुत ही महंगा है, हर बंदे तो रखते भी नहीं उसको, क्यों, उसका केमिकल 8-10 हज़ार रुपये के करीब आता है लीटर में। वो अगर उस पर लगाएंगे ना तो एक तरीके से बिल्कुल जैसे एजेंसी में से आई है पट्टी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। उसको बोलते हैं ब्लैक ट्रिम रिस्टोरर, उसकी अलग से वो है टर्म। भाई मैं एक बात फिर कह दूं, जिसा नू लगा था भाई नारायणपुर के शहर में ऐसा काम नहीं होगा, एक तो भाई की बातों से अपने सेटिस्फेक्शन होया होगा भाई, जो इसे से मुश्किल से अरब से काट के ले आए हैं। एक तो ये एजुकेशन जो चीज़ इन्होंने गुजरात जाके सीखी
वो पूरी इन्होंने नॉलेज है, हर बात को एक टेक्निकली तरीके से बतावा भी, एक्सप्लेन भी करे हैं। तो उन्हें एक बार मारे तो गाड़ी ले आओ जी, रगड़ के ऐसी दे देंगे जब उन्होंने कच्ची काट देंगे। देसी तरीका नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली इन्होंने बात करी है। और मैंने अच्छा लगा भाई हमारे नारनौल शहर में, जींद शहर में इस टाइप की टेक्नोलॉजी, जींद में तो खैर नहीं है, मैंने तो दिखी नहीं। स्पेशल मैं कल पानीपत सीएनजी के लिए गया, स्पेशल मैं कोटिंग करवाने खातर नारनौंद में आया। तो भाई नारनौंद में मैंने ये कुछ प्रश्न भी लिखे थे, मैंने यूट्यूब से कुछ सर्च करके, तो मैंने सोचा यही प्रश्न इस बारे में पूछने चाहिए, मैंने भी नॉलेज होनी चाहिए। यही प्रश्न मैंने इनसे पूछ लिए और इनका जवाब मेरी तरफ से तो सही है। और आप की गाड़ी है, आपने पीछे ला रखे हैं, कहीं करवाने जाओ तो मैं ये राय दूंगा, ये सारी बात आप अगले तक भी करो। अगर कोई खुले में कोटिंग करा है तो उससे पूछियो भाई इसका तो नुकसान है रखो खुले में कोटिंग का, वो फिर के गोली देगा या के समझाओगा, भाई समझियो उस बात ने। और एक बार कहीं भी जाकर करवाओ, यहाँ पे आकर जरूर उस बारे में पूछताछ करियो। दो पीछे यो भाई सस्ता करे तो करवा लियो, और नहीं टाड़ मार दियो भाई, अपना तो देसी तरीका है। अच्छा एक आधे और मैं हूँ ना, एक आधी बात और पूछ लूँ भाई साहब, मेरे चैनल पे जो लोग वीडियो देखा है उनका कि मैं डिस्काउंट भी दोगे? बिल्कुल देवांगे भाई साहब, केक होते मिलता है, पर यह बात मैं पूछ लूँ। बिल्कुल देवांगे भाई साहब, मेरे बहुत सारे फौजी भाई हैं, उनसे भी दोगे? बिल्कुल देवांगे भाई साहब, जल्दी भाई साहब। फौजी हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए। अच्छा बस वो ना मास्टर की ना उठियो। चलो भाई, फौजी हैं, डॉक्टर हैं और पुलिस वाले हैं, उनकी गाड़ियों में कुछ विशेष छूट होगी। और बाकी मेरी वीडियो दिखा के फिर पहले तो पीछा का भाव कर लियो और फिर मेरी वीडियो दिखा लियो, समझदारी वाली बात है। फिर कि मैं डिस्काउंट मिला फिर लगेगा भाई। तो भाई इन्होंने मेरे से एक बात बताई, भाई यो काम गाड़िया पे नहीं, बाइक कहाँ पे भी हो? बाइक पे भी हो वैसे? बिल्कुल भाई साहब, बाइक पे भी सेम प्रोसीजर होना जी। ओके, यही प्रोसीजर बाइक पे, उस पर भी 5 साल की गारंटी ऑटो? बिल्कुल जोटा जी, 5 की। ओके। तो भाई ये छोटा सा इंटरव्यू हमारे दिमाग में आया, हमने बात करी, लेकिन एक दिमाग में और आ गया भाई साहब। जो मेरी गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई थी तो एक ने लोकल सा पेंट कर दिया था। हाँ जी। लोकल तो मैं खैर क्यों कहूँ, बढ़िया कहूँगा, लेकिन उसमें दाने दाने हो गए। हाँ जी। उस बारे में आपके, अगर आपका डिपार्टमेंट है तो बता दो, नहीं टाड़ मार दो। बता देंगे भाई अच्छा। साहब। जो दाने दाने होते हैं ना, जो कोई भी मान लो पेंटर है वो पेंट करके देता आपको, उसके ऊपर वो सैंडिंग नहीं करता। अच्छा, सैंडिंग मतलब रेगमार। हाँ, रेगमार बोले अगर जिसने अपने देसी भाषा में, वो भी तरीका हो जी रेगमार मारने का भाई साहब। अगर वो ज़्यादा दबा कर मार दिया तो रंग न पाट देगा। उसका प्रॉपर पूरा तरीका, उसकी अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ा है। ठीक, जो आप दाने दाने बताओ, उसने बोले अगर आप टेक्निकल टर्म में ऑरेंज पील। अच्छा। हाँ, उसको ऑरेंज पील बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, भाई दाने दाने आपकी गाड़ी पर हैं। तो उसके 2 प्रोसीजर है भाई साहब ठीक करने के। पहला प्रोसीजर तो ये है जो सब फॉलो करते हैं, मतलब कि एक पहले उसको सैंडिंग करो रेगमार की तरह, पहले पूरा तरीके से सैंडिंग करो। अलग अलग नंबर के आते हैं, 1500, 1000, 2000, जो भी गाड़ी की कंडीशन है उसके हिसाब से सैंडिंग करनी पड़ती है हमें। सैंडिंग करने के बाद पहले छोटे से सैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके निशान आएंगे, फिर उससे बड़ा पेपर से सैंडिंग करेंगे उसके निशान ख़त्म करने के लिए। उसके बाद वो गाड़ी बिल्कुल, मतलब ये लगा लो आप, डल हो जाएगी। सैंडिंग के निशान पूरे तरीके से डल हो जाएंगे, मतलब पूरा सैंडिंग दिखेगी। उसको ख़त्म करने के लिए हम उस पर कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंड से क्या होता है, जो सैंडिंग के निशान पड़े हैं ना, जो रेगमार के निशान पड़े हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। कंपाउंड करने के बाद हम उसको फिर पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद उसको फाइनल स्टेप मार के जो गाड़ी का पहले का लुक है वो उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, पूरा प्रोसीजर है। हाँ जी। चलो भाई, मेरे काम तो छोटा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी होगी। तो भाई मेरी गाड़ी में वो पेंट के निशान थे साफ हो गए? हाँ जी, हो गए। देख ले वहाँ। चलो भाई, ये इंटरव्यू तो खत्म, भाई वीडियो ना रोकियो। हाँ जी। एक जो आपकी गाड़ी में जो अब ऊपर थे ना, वो तो सारे साफ हो गए। ओके। जो नीचे क्लियर कोट के अंदर तक जा रहे हैं, अगर उस पर हम दोबारा और सैंडिंग करते हैं तो आपका गाड़ी का क्लियर कोट बाहर आ जाएगा। ओके। इसलिए वो टच नहीं। मैं देख लेता हूँ सर क्या कुछ है भाई। चलो एक बार वीडियो रोक दे, नहीं इसी साइड से निकलेंगे भाई। आ जा भाई, एक बार वो देख ले वहाँ। कमाल भाई, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट।
यहाँ पे ये निशान थे और ये सारे के सारे निशान यहाँ के ख़त्म कर दिए। आज तक का रिकॉर्ड है भैया, 50 जगह दिखाई होगी भैया, कलर उतार दो, किसी पे नहीं उतरे और इस गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं। सुपर काम, सुपर होगा भाई। अब मैंने माननी पड़ेगी भाई ये दुकान, चलो खैर ये तो पड़ के आ रहे हैं भाई, सुपर काम हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है भाई, इन्होंने यह चीज़ ख़त्म कर दी। तो भाई यह एक शानदार सी दुकान। और बात करें इस गाड़ी की शाइनिंग की, खैर ये यूँ को है कि जी यहाँ पे तो इतनी कम, वरना अगर आप ऑन रोड कड़ के देखोगे, फिर इसकी शाइनिंग देखियो, फिर इस गाड़ी में जो ज़मीन आसमान का अंतर था जब शुरू में लाए थे और आज, तब इसका अंतर देखियो। इस गाड़ी में वरना काटेंगे, फिर इसकी शाइनिंग देखेंगे, तब तक के वीडियो पॉज किया जाए, वरना काट के देखा भाई यह गाड़ी आगे वरना अरे हटते स्टार्ट करी थी, बहुत गंदी यह गाड़ी हो रही थी, बहुत जमा बेचने का जी कर रहा था, इवनू लगा जो नई गाड़ी हो गया है, और इसमें नई ना कोई कमी भी नहीं रही भाई। तो एक तो गाड़ी या और एक यह गाड़ी, या उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया सवेरे, जमा पूरी भूडी थी या इवनू लगे जो एजेंसी में खड़ी है। तो अरे नू बताऊँ पे तो इसके सारी कोटिंग हुई भी नहीं, क्यों भाई साहब? भाई साहब ऐसा है, इसको अभी 3 स्टेप और रहते हैं, जो मेन कोटिंग होती है 5 ईयर की, अभी तो इसका पेंट करेक्शन हुआ है। जो 3 स्टेप मेन कोटिंग होती है वो अभी इसकी रह रही है 3 स्टेप, इससे डबल शाइनिंग और आएगी। अब जितनी शाइनिंग है ना, आप देख सकते हैं इसमें, पेड़ बिल्कुल देख लो, ऐसे का ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। आप अपना मुंह देख लो भाई, आथलंदे मैली हुआ है, सीधी बात। आप अपना मुंह देख लो इसमें, वाह जी, अरे इस तरह डबल शाइनिंग हो रहा होगी। तो भाई साहब आपका मोबाइल नंबर एक बार बता दो। मोबाइल नंबर है जी 7988851101। एक बार ये और बता दो। 7988851101। ओके, आपके के लिए 2 भाई और थे भाई साहब। भाई देखो ये 3 भाई और जमा जुट रहे थे जमा गाड़ियाँ पे। राम राम भाई साहब। राम राम। अच्छा, कितना कंगे का काम है ये? इसमें मेहनत तो लगती है अभी, सारा दिन सारा मेन काम है। पूरे एक दिन में 2-3 गाड़ी कर पाओ शायद? नहीं, एक गाड़ी। एक गाड़ी 5 साल की तो 5 साल की तो भाई साहब एक के गाड़ी होगी। अगर 5 साल की आपने कोटिंग की हुआ लेनी है वारंटी, तो एक के गाड़ी होगी। और वही बात है जी, हमने काम बढ़िया नहीं करना तो 4 भी कर लो दिन में, लेकिन अपना फोकस क्या है भाई, क्वालिटी दो, सबसे बड़ी बात है ये, और बजट में दो। राम राम भाई साहब। भाई राम राम। और ठीक ठाक? बढ़िया भाई साहब। अच्छा, सारा दिन लागे रहो एक गाड़ी में, सारा दिन काम करके बोर नहीं होते? बोर के भाई साहब, काम है तो करना है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, मेन चीज़ यह है। ज़्यादा बैठे यहाँ पे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा अपना हट रहने का। सही बात है। तो भाई देखो, बड़ा मज़ा आया आज इस दुकान पे, यहाँ पे शोरूम बोलूँगा, दुकान नहीं बोलूँगा। और मैं फिर भी आपने एक ऊपर दिखा दूँ, ऊपर का सीन। और एक बार ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई साहब, थैंक यू भाई जी। तो भाई अपनी गाड़ी होगी जमा यार, जिस आ गया आज तो गाड़ी में, आज तो मैं ही चलाऊँगा इस गाड़ी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और एक अच्छी सी चीज़ नारायण में मैंने पहली दिखी भाई, हाँ देश बदल रहा है। तो भाई यह वीडियो हमने किसी लाके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।